हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 0657232007। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में चोरों का आतंक जारी। साकची बाजार में एक ही रात 4 दुकानों पर किया हाथ साफ। पश्चिम सिंहभूम पुलिस को भारी सफलता। प्रतिबंधित संगठन PLFI के एरिया कमांडर समेत 8 नक्सली पकड़ाए। भारी मात्रा में असलहे बरामद। 65वीं जयंती पर याद किए गए पूर्व डिप्टी CM स्वर्गीय सुधीर महतो। कृतज्ञ लोगों ने माल्यार्पण कर किया याद। MGM अस्पताल का होगा कायाकल्प। प्रशासन पुरानी बिल्डिंग को गिराकर बनेगा नया ICU। SDO ने किया निरीक्षण। और आपातकाल के 47वीं बरसी को भाजपा ने काला दिवस के तौर पर मनाया। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शहर में चोरों का आतंक जारी है। बीती रात साकची बाजार स्थित झंडा चौक के समीप चोरों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 दुकानों पर एक साथ हाथ साफ कर दिया। एक तो लॉकडाउन की वजह से दुकानदारों की स्थिति डामाडोल है, वहीं इस घटना से उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। शहर में चोरों का आतंक जारी है, जहां बीती रात चोरों ने साकची थाना अंतर्गत झंडा चौक के समीप 4 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही सिटी SP सुभाष चंद्र जाट दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। जानकारी देते हुए सिटी SP सुभाष चंद्र जाट ने दावा किया है कि चोर जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि कितने की चोरी हुई इसका आकलन अभी नहीं लगाया जा सका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरों ने लाखों नकदी के अलावा दुकान में रखे सामानों की चोरी की है। घटना के बाद साकची बाजार के दुकानदारों में आक्रोश देखा जा रहा है। सिटी SP सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि जमशेदपुर पुलिस विगत दिनों हुई चोरी के मामलों में काफ़ी सक्रिय रही है और चोरों को सलाखों के पीछे भेजने में सफल रही है। इस मामले का भी जल्द ही उद्भेदन कर दिया जाएगा। पहले भी कभी कोई दुकान खोली है मैंने, कुर्ती हाउस मेरी दुकान है झंडा चौक में। मैंने जब दुकान खोली तो गल्ला बाहर फेंका हुआ था। गले में जितना कैश था, कोई आपको 3-4 हज़ार रुपये के लगभग कैश था मेरे गले में, तो वो नहीं था गले में। कब चोरी हुआ ये चोरी अब हम बता नहीं सकते। कल 4 बजे बंद हुई दुकान, उसके बाद कब चोरी हुई हमें नहीं पता। कितना दुकान में चोरी हुआ टोटल? 5-6 दुकानों में चोरी हुई है। क्या नाम है दुकान का? फैशन वर्ल्ड हो गया, M मार्ट हो गया, मेरी कुर्ती हाउस हो गई और पीछे अभिनंदन। फैशन वर्ल्ड में चोरी हो गई। मैं फटाफट तैयार होकर साक्षी पहुंचा। साक्षी पहुंचने के बाद में मैंने निरीक्षण किया तो मुझे मालूम चला कि M मार्ट में, अभिनंदन और कुर्ती हाउस, ये 4 दुकानों में चोरी हुई। फैशन वर्ल्ड 4 दुकानों में चोरी हुई। तो अभी सिर्फ कैश की चोरी हुई है, कपड़ा वगैरह और कुछ सामान को उन्होंने नहीं छोड़ा। कितना कैश किया होगा लग रहा है चारों मिला के? चारों दुकान मिला कितना कैश किया होगा? अभी ये देखिए, जब तक दुकानदार बताएंगे कि हमारा कितना कैश किया। क्या बता सर? अंदाजा हमको है कि 6 से 7 लाख रुपये। और ऊपर के झंडा चौक के पास में 4 दुकानों में उसके ड्रॉवर को तोड़ के कैश की चोरी की गई। इसमें ये दुकान वल्नरेबल पॉइंट्स है तो वहाँ से ब्रेक की गई है। इसमें मौके पर ASP सिटी SSO साक्षी पहुँचे, छानबीन करके अग्रसर कार्रवाई की गई। सर कितने के चोरी हुआ है? ये एग्जैक्ट अमाउंट अभी नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा अभी स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उधर पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस और CRPF को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित नक्सल संगठन PLFI के एरिया कमांडर सुमन सिंह समेत 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं।
पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर सुमन सिंह गंजू सहित 8 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनुआ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार होने वालों ने सुमन सिंह के अलावा रोमाय बोयपाई, देवासिंह गंजू, दशरथ सिंह गंजू, गुरुचरण खंडाइत शामिल है। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर हथियार, गोली और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने पत्रकारों को बताया कि सोनुआ थाना क्षेत्र के पंसुआ डैम के आसपास उग्रवादियों की गतिविधियों की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद जिला पुलिस और सीआरपीएफ के 60 बटालियन की टीम द्वारा अभियान चलाकर पीएलएफआई के एरिया कमांडर सुमन सिंह गंजू सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि टेबो थाना क्षेत्र के बोबोंगा बुरुडी जंगल से भी पीएलएफआई संगठन के 3 सदस्य लखन बोदरा उर्फ पोचो, मंगल सिंह और सनिका पूर्ति को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 नाली बंदूक, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, वर्दी और लेवी मांगने का पर्चा बरामद हुए हैं। गिरफ्तार एरिया कमांडर सुमन सिंह के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 13 मामले दर्ज है। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के विरुद्ध जिला बल एवं सीआरपीएफ 60 बटालियन के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान पीएलएफआई के एरिया कमांडर सुमन सिंह गंजू तथा 7 सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी सोनुआ तथा टेबो थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से एक 2 नाली बंदूक, 2 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 9 मोबाइल, दैनिकी के सामान बरामद हुए हैं। एक सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के एरिया कमांडर तथा उसके सक्रिय सदस्य टेबो थाना क्षेत्र में सक्रिय हैं, सोनुआ थाना क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की 65वीं जयंती के मौके पर लोगों ने उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर स्वर्गीय महतो की पत्नी सह ईचागढ़ की विधायक सविता महतो समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े अन्य नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की आज 65वीं जयंती है। इस मौके पर झामुमो नेताओं के साथ उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। ईचागढ़ की विधायक और स्वर्गीय महतो की पत्नी सविता महतो ने बताया कि उन पर पूरा परिवार झारखंड आंदोलन से जुड़ा है। उन्होंने अपने दिवंगत पति को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती महतो ने झारखंड वासियों एवं ईचागढ़ की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके दिवंगत पति ने ईचागढ़ और झारखंड के विकास का जो सपना देखा था उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं स्वर्गीय महतो के भांजे और झामुमो नेता लालटू महतो ने भी स्वर्गीय सुधीर महतो की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया और झारखंड आंदोलन में अपने मामा की भूमिका को अहम बताया। स्वर्गीय सुधीर महतो जी का जन्मदिन में पूरा राज्य में, हर पंचायत, हर प्रखंड में और निर्मल महतो स्टेडियम में आज उनकी जयंती मनाए जा रहे हैं। और उनका जो अधूरा सपना है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम लोग सभी मिलकर कैसे आगे बढ़ाएंगे उनका अधूरा सपना। इसी के लिए पूरा राज्य के शहीदों को मैं नमन करती हूँ। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम का कायाकल्प किया जाएगा। प्रशासन ने इस दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। एसडीओ नीतीश कुमार ने अस्पताल का निरीक्षण किया और अधीक्षक के साथ लंबी वार्ता भी की। फिलहाल पुरानी जर्जर बिल्डिंग को गिराकर नए आईसीयू बनाने का प्रस्ताव है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल का जल्द ही कायाकल्प होगा। मालूम हो कि जिले की एक बड़ी आबादी इसी अस्पताल पर निर्भर है, बल्कि पड़ोसी जिलों से भी प्रतिदिन सैकड़ों लोग एमजीएम अस्पताल इलाज कराने आते हैं। हालांकि सीमित संसाधनों के बावजूद अस्पताल में बेहतर सेवा का प्रयास जारी है। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देशों के बाद प्रशासन द्वारा अस्पताल की बेहतरी की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं। एसडीओ नीतीश कुमार ने भी अस्पताल का निरीक्षण किया और अधीक्षक के साथ वार्ता की। फिलहाल पुरानी जर्जर हो चुकी बिल्डिंग को गिराकर उसके स्थान पर नए आईसीयू भवन के निर्माण का योजना है। बेसिकली हम लोग एमजीएम हॉस्पिटल को सुधारने के लिए कुछ चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। इसी में एक था कि जो 2 दिन पहले डीसी सर भी आए थे, यहाँ पे कुछ कंडेम्स बिल्डिंग है यहाँ पे, जिसको हटा के हम लोग जो टेम्पररी आईसीयू का प्रस्ताव रखते हैं, तो बेसिकली वो देखने आए थे। उसके अलावा छोटी मोटी ग्लिचेस हैं जो हम लोग कैसे सुधार सकते हैं एमजीएम हॉस्पिटल को, इस बारे में चर्चा हुई यहाँ पे सुप्रीडेंट साहब, डिप्टी सुप्रीडेंट साहब। तो वहाँ की क्या लग रहा था
गलतियाँ सुधरती हैं। अब यहाँ पे तो हम लोग को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और अगर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे और प्रॉपर माइंडसेट रहेगा तो बिल्कुल सुधार हर जगह संभव है। तो हम लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, इस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाओं में सुदृढ़ किया जाए ताकि आम जनों को कम से कम परेशानी। 25 जून 1975 के दिन आपातकाल लगाया गया था। शुक्रवार को देश में इमरजेंसी लागू किए जाने की 47वीं सालगिरह थी। इस दिन को भारतीय जनता पार्टी ने काला दिवस के तौर पर मनाया। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सीएम रघुवर दास ने उस दौरान जेल की यातना सहने वाले आंदोलनकारियों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। आज उसकी 47वीं बरसी है। इस मौके पर महानगर भाजपा द्वारा विरोध स्वरूप काला दिवस मनाया गया। इस दौरान पूर्व सीएम रघुवर दास ने इमरजेंसी के दौरान आंदोलन करने वालों और जेल की यातना सहने वालों को अंग वस्त्र प्रदान करते हुए सम्मानित किया। द्वारा 25 जून को विरोध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसी निमित्त आज महानगर भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में जो 25 जून 1975 जो भारत के लोकतंत्र पर एक काला अध्याय लिखा गया, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आने वाली पीढ़ी को जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास में जो लोकतंत्र के साथ के ऊपर धब्बा लगाया कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, और 1975-76 में लोकशाही इमरजेंसी लगने के बाद खतरे पर हो गई। ऐसा लगता था कि लोकतंत्र के स्थान पर परिवार तंत्र स्थापित हो जाए, लेकिन देश के सारे लोकतंत्र प्रेमी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अनेक सामाजिक संगठन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस की लोकतंत्र का परिवार तंत्र में जो बदलने का षड्यंत्र था वो सफल नहीं हुआ। इस्कॉन बिल्डिंग में भगवान जगन्नाथ को शाही स्नान कराया गया। इस दौरान भक्तों द्वारा स्नान कराने और 56 भोग चढ़ाने के बाद भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ होकर 14 दिनों के लिए अज्ञातवास पर चले जाते हैं और फिर उनके स्वस्थ होने पर रथ यात्रा निकाली जाती है। इस्कॉन बिल्डिंग में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भक्तों ने महास्नान कराया और 56 भोग चढ़ाए। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं और 14 दिनों तक वे अज्ञातवास में चले जाते हैं। इसके बाद भव्य रथ यात्रा निकालने की परंपरा है। ये इस्कॉन सेंटर में जगन्नाथ महाप्रभु का महास्नान यात्रा है। आज के दिन महाप्रभु को हम लोग 56 तरह के जल से, फल से, गंगा जल से ला करके हम लोग स्नान करते हैं। इसके बाद 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। प्रभु जी को आज बलदेव भगवान साथ में होते हैं और रथ यात्रा का आज से जो स्नान यात्रा करेंगे, जो यह स्नान यात्रा हमारा जो प्रारंभ हुआ है, आज के बाद प्रभु जी 14 दिन के लिए अज्ञातवास ले लेंगे। मीन्स वो अपने घर में आज इतने स्नान जो हम लोग कराते हैं जिसके कारण उनका तबीयत खराब हो जाता है, जिसके बाद वो 14 दिन के लिए अपने घर में आराम के लिए वो किसी से दर्शन नहीं करेंगे। आज के बाद 14 दिन उनका दर्शन नहीं होगा। आज के बाद सीधा रथ यात्रा जो जिस दिन होगा उस दिन दर्शन देगी। उधर चांडिल अनुमंडल में भी पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो को उनकी 65वीं जयंती पर याद किया गया और कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए कार्यकर्ताओं ने सादगीपूर्ण ढंग से दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की।
सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल स्थित होटल स्वर्ण रेखा में झामुमो कार्यकर्ताओं ने ईचागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक सह पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय सुधीर महतो की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर उनको याद किया। कार्यकर्ताओं ने सुधीर महतो के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत सादगीपूर्ण ढंग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सुधीर महतो अमर रहे की नारेबाजी की। सुखराम हेम्ब्रम ने कहा कि स्वर्गीय सुधीर महतो ने ईचागढ़ में विकास की एक लंबी लकीर खींची है। स्वर्गीय सुधीर महतो जी हमारे बीच में झारखंडी समाज को हमेशा एक संदेश दिया करते थे। जैसे कहा ही जाता है, ये सुधीर महतो जी का ही संदेश रहता था। हर मंच में, हर मीटिंग की सभा में हमारे समाज एकजुट रहे, किसी के प्रति किसी तरह का बैर ना रहे। इसीलिए कहते थे, हजारों फूल भी कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, हजारों फूल भी कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, एक फूल ही काफ़ी है किसी मंदिर में चढ़ाने के लिए। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल में भी भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर जूना अखाड़ा में भगवान जगन्नाथ को महास्नान कराया गया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार से चारों दिशाएं गूंजती रहीं। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल स्थित श्री पंच दशानाम जूना अखाड़ा श्री साधु बांध मठ में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी, बहन सुभद्रा एवं बड़े भाई बलराम को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महास्नान कराया गया। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पार्टी काली मंदिर के महंत श्री विद्यानंद सरस्वती एवं अन्य महंत के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। पंचामृत, दूध, घी, शक्कर और दही दे के पंचामृत दे के स्नान कराया गया और आरती पूजन किए। और जो भी भक्त हैं सारे भक्त मिल के हम लोग किए। कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए भीड़ डिस्टेंस रखें कि जो हमारे देश में महामारी फैले हुए हैं उनके भी कामना करते हुए कि सब भगवान बलराम सुभद्रा जी सही कर दें कि जो हमारे आपदा आए हुए हैं। और क्या अगला 12 तारीख को पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की 65वीं जयंती के मौके पर कदमा स्थित जमशेदपुर क्रिकेट एकेडमी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ईचागढ़ की विधायक सविता महतो समेत अन्य लोगों ने दर्जनों पौधे लगाते हुए लोगों को पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया। पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय सुधीर महतो की 65वीं जयंती के मौके पर कदमा स्थित क्रिकेट एकेडमी में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया। इस मौके पर स्वर्गीय महतो की पत्नी सह ईचागढ़ की विधायक सविता महतो और उनकी पुत्री भी मौजूद थी। उन्होंने लोगों से पौधे लगाने और पर्यावरण की सुरक्षा करने की अपील की है। आज मेरे पिताजी स्वर्गीय सुधीर महतो का जन्म दिवस है, जिस पे हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे झारखंड क्रिकेट एकेडमी में। और आज ही के दिन हमने पेड़ भी लगाए। मैंने, मेरी माँ श्रीमती सविता महतो ने आज उन्हें याद किया और उन्हें याद करते हुए हमने पेड़ लगाया और इस पर्यावरण को बचाने के लिए और इसे सुरक्षित रखने के लिए मैसेज दिया लोगों को कि पर्यावरण के प्रति हमेशा वृक्ष लगाए ताकि वातावरण स्वस्थ और सुरक्षित बना रहे। झारखंड स्टेट मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम द्वारा मुस्लिम बहुल्य इलाकों में बैठक कर मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए टीका लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न भ्रांतियों की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग टीका लेने से कतरा रहे हैं।
झारखंड स्टेट मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम द्वारा राज्य भर में एक अभियान चलाया गया है, जो इसके तहत वे मुस्लिम बहुल इलाके में घूम घूम कर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके में टीका लेने का जो औसत है काफ़ी कम है और लोग विभिन्न भ्रांतियों की वजह से टीका लेने से कतरा रहे हैं। और हम लोग जो है लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज का बैठक का उद्देश्य क्या है? आज का जो धनकिडी में जो ये बैठक हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, ये टीकाकरण के लिए लोग जो टीकाकरण नहीं करा रहे हैं, उसके लिए जो है कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं। तो उनको हम लोग जो है अफवाहों को हम लोग रोक लगा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीकाकरण करवाएं और कोरोना महामारी से बचें। किस तरह का अफवाह हुआ है? अफवाह जिस तरह से पोलियो का अफवाह हुआ था कि आप लोग अगर इस तरह का इंजेक्शन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत अफवाहें। देखिए, अफवाहों का कोई पैर हाथ नहीं होता है, इसलिए ये कहना कि किस तरह का अफवाह, ये अफवाहों का कोई पैर हाथ नहीं होता है। अफवाह कोई भी आदमी किसी तरह का भी गढ़ सकता है। इसलिए हम लोग जो है ये बता रहे हैं कि अभी कोरोना महामारी के लिए जो है बस यही एक उपाय है और सरकार आपके घर तक मुफ्त में दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत की ओर से शुक्रवार को एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत संगठन की महिलाओं ने विभिन्न बस्तियों में जाकर बस्ती वासियों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत की तरफ से सोनारी स्थित जलिया बस्ती और आसपास की बस्तियों में वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चलाया गया। इस अभियान में संगठन की प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री श्रीमती लक्की सिंह की अध्यक्षता में संगठन की महिलाओं ने बस्ती की महिलाओं को वैक्सीन लेकर कोरोना से अपने और अपनी बस्ती को सुरक्षित रखने का आह्वान किया। उन्हें ये भी सलाह दी गई कि अगर कुछ बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही वैक्सीन लें। इस दौरान बस्ती की महिलाओं के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। कोरोना होगा, वैक्सीन के बाद भी हो सकता है कोरोना होगा, लेकिन इतना खतरनाक नहीं होगा। लेकिन उससे आप लोग बच जाएंगे। कोरोना होगा लेकिन उससे आप लोग बचिएगा। और अगर आप लोग वैक्सीन नहीं लीजिएगा, अब कोरोना के अगर चपेट में आ गए तो बहुत दिक्कत है। फिर तो अपनों के बहुत सारे हम लोग अपने भी खोए हैं। इसलिए हम आप लोग को एक बार, आप लोग खुद जागरूक हैं, आप लोग तो खुद जानते हैं कि इस चीज़ से कितने बीमारी, इस चीज़ से कितने अपने लोग हमसे दूर हुए हैं। इसलिए इस चीज़ को आप लोग केवल लीजिए और वैक्सीन जरूर लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ हम लोग वैक्सीन का कार्यक्रम करें, आप लोग हैं तो हम लोग यहाँ पर वैक्सीन भी आप लोग को दिलवाएंगे। जरूर से फीवर आएगा, वैसे फीवर जैसे बच्चों को आदमी दिया जाता है तो फीवर आता था, उससे तो कोई दिक्कत नहीं, फोटो आएगा, दवा मिलेगा। महासभा राजपूत समाज अखंड भारत की तरफ से आज सोनारी स्थित जालिया बस्ती और उसके आसपास की बस्तियों में वैक्सीन जागरूकता अभियान चलाया गया कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए। इस अभियान में सोनारी के हमारी क्षत्रिय महासभा की हमारी बहनें सम्मिलित हुई। हम लोगों ने सैनिटाइज़र, मास्क और साबुन का वितरण किया और लोगों में जागरूकता फैलाएं कि वैक्सीन ज़रूर लें, वैक्सीन ज़रूरी है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकेडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकेडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032।